इस मैच पे आपका स्वागत है। रेलवे सीरीज 2024 चल रही है। आरपीएफ एसआई का हम लोग देख रहे थे, ठीक है। D2 है आरपीएफ एसआई का, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझते चलिएगा। अब इसमें क्या है, 02 हीरो बैच है, ठीक है। इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, दिमाग अस्थिर करके बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। और आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, हर दूसरे दिन मैं आपके समक्ष आऊंगा, ठीक है। शॉर्ट्स रील्स मेरे आते रहेंगे और एक सीरीज चलेगी, रेलवे की सीरीज, जो क्वेश्चंस पे डिपेंड होगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगी, तो उस पे तो इसको देखते चलिएगा। बाकी आप लोगों की मदद की जरूरत है, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। कंटेंट देखिएगा, मनीष मैथ्स इसको भूलिएगा मत, ठीक है। आपसे अनुरोध है, ये आपके लिए एकदम होना चाहिए एक कर्तव्य की तरह, एक परिवार की तरह। और हम अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 1432 सब्सक्राइबर हैं। आपसे अनुरोध है कि आज सब लोग वीडियो देखने से पहले एक बार हर एक जरूरतमंद रेलवे वाले बच्चे को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। और ये देखते हैं आज के लिए पहला सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा और सवाल को बड़ा कर देते हैं, समझिएगा। मैंने आपको कहा है, एक फॉर्मूला कहा है, हमेशा फॉर्मूले पे गौर करना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर समय घंटे में। और समय के सेंस में कहा गया है, लेट लेट होगा तो घटेगा, बिफोर बिफोर होगा तो घटेगा, लेकिन बिफोर और लेट होगा तो जुड़ेगा। ये कंडीशन बात हुई है। तो अब मेरे चालों का गुणा देखिए, चाल कितने हैं, 24 गुणे यहां चाल 30 हो जाएगा, अंतर 6 का। अब देखिए, समय के बारे में बात हो रही है, तो इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेंट करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक। ये ऐसे रखते हैं और समय को देखते हैं। तो समय 11 और 8 कितना हो जा रहा है, 19। और 19 को मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। काट रहे हैं, देखो 30 से कै बार में, 2 बार में। और 6 दूना 12, 12 से कट गया 2 बार में, यानी 19 दूना क्या किलोमीटर मेरे भाई, 38 किलोमीटर। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एकदम आराम से हौले हौले क्वेश्चन को टच करेंगे, देखते चलेंगे। देखिए, 1000 किलोमीटर की दूरी कैरी और डेविड ने द्वारा लगने वाले समय का अनुपात इतना है, तो उनके गतियों का मैंने हमेशा क्लास में पढ़ाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एस और टी में उल्टा संबंध बनता है। यदि टी का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है 13, संबंध है 21, तो इसका उल्टा कर देंगे, स्पीड का अनुपात 1/13 और ये 1/21। तो ये अगर स्पीड का अनुपात देखेंगे तो 21 संबंध है कितने का हो जाएगा, 13। जस्ट उल्टा हो जाता है, तो आंसर आएगा 21-13, ठीक है। ए ऑप्शन, बहुत आराम से, ठीक है। जिसको कहीं भी दिक्कत हो, देखिए एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज पर, देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है तीनों भुजा इसकी बराबर है। समबाहु त्रिभुज पर कितना का, 36 की स्पीड से चलता है, 36 किलोमीटर। ये चलता है 30 किलोमीटर और ये चलता है 45 किलोमीटर की चाल से। बहुत फेमस सवाल लग रहा है, ये पूछा गया है, उसमें हर सेट में पूछा गया है मेरे ख्याल से। इस चाल से चलता है, तो इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने बोला था 36, 30 और 45 का एलसीएम बड़ा कौन है, 45। 9 के टेबल में दोनों मिलेंगे 4 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में, फिर ये बड़ा ये काट देगा, तो 45 चौके कितना हो जाएगा, 180। यानी हमारी हर दूरी कितने की हो जाएगी, 180, 180, 180 हो जाएगी। बात समझ आया। अब मैं इससे इसको काटूंगा, तो काटूंगा तो मेरे भाई ये कितना किलो घंटा आ जाएगा, 5 घंटा। इससे इसको काटूंगा तो 6 घंटा, और इससे इसको काटूंगा तो लगभग कितने में आ जाएगा, 4 घंटे आया। तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही बात बोली है। तो कुल दूरी 180, 180, 180 कितना हो जाएगा, 540। कुल दूरी 6 4 10 5 15, 15 से काट दूंगा, 15 3 45, 9 0,
15 छक्के 90 हो जाएगा, यानी कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। आगे और आएंगे सवाल तो इस तरीके के हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन, समझिएगा। कह रहा है एक सिग्नल को पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को, जो 408 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में ये कितना समय ले लेती है, तो 61 सेकंड समय लेती है। लेकिन एक इसको पार करने में ये कितना समय ले लेती है, 27 सेकंड का समय लेती है। समय कितना ज्यादा हुआ, समय कितना ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये समय 34 सेकंड क्यों ज्यादा लगा, 34 सेकंड समय क्यों ज्यादा लगा, 34 सेकंड समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि ये 408 दूरी चला है। ठीक है, 408 दूरी चला है। तो यहां इससे अगर मैं काट दूं तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, अब जब 12 मीटर पर सेकंड आ गया, स्पीड आ गया, तो ट्रेन जब भी पार करेगी इस कंडीशन में खुद की दूरी पार करेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो हम यहां करेंगे, ये चाल 12 हो जाएगा, टाइम है 27 और डिस्टेंस चाहिए, तो 12 सत्ते 84 का 4 कैरी 8, 12 दूना 24, 24 8 32, तो 324 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगी कि नहीं कवर करेगी, देख लीजिए। अब देखो इस सवाल को करने का एक और बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इस सवाल को करने का एक और तरीका है कि यहां पे डिस्टेंस को देख ले तो स्पीड हमारा समान है, दोनों कंडीशन में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा समान है तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डी के। और टाइम दे रखा है यहाँ 61 और यहाँ 27, तो ये डिस्टेंस का भी अनुपात होगा। ये कितना ज्यादा चली, कितना ज्यादा चली, 34, और 34 बराबर कितना ज्यादा चल रही है, 408, इसका क्या गुना 12, तो वो ट्रेन इसी की लंबाई को चलेगी, तो इसका 12 कर देंगे तब भी 324 आ जाएगा। तो ये एक अलग अप्रोच है। ठीक है, ये एक अलग अप्रोच है। बात क्लियर है ना, खूब ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखते हैं आगे सवाल आता है। देखो वही 15 मिनट देरी और पहले वाला सवाल है। कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से एक साइकिल छात्रावास से कॉलेज जाता है तो 4.5 मिनट की देरी होती है। यदि वह 20 किलोमीटर रफ्तार से चलता है तो वो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास से कॉलेज की दूरी, मेरी आपसे क्लियर बात हुई है, तो डिस्टेंस बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, और टाइम हमेशा घंटे में, देर पहले का कंडीशन है तो जुड़ जाएगा। तो मेरे भाई 15 और कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना आ जाएगा 5, और ये 4.5 है यानी 9 बटा क्या कर लेंगे 60। 20 से काट दिया 3 बार में, 5 से काट दिया 3 बार में, 3 से काट दिया 3 बार में, तो 3 तरीके क्या किलोमीटर है उसके घर से दूरी है 9 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, एक ट्रेन 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में 57 सेकंड लेती है। यदि वही रेलगाड़ी एक सिग्नल बोर्ड को पार करे तो इतना समय तो रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग इस बार नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे किए थे, इस बार दूसरे तरीके से सवाल को समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या कांस्टेंट है, स्पीड समान है, ध्यान से समझना। यहां पे भी जब पार कर रही है तो उसका स्पीड सेम है, और सिग्नल को भी पार कर रही है तो स्पीड सेम है। जब प्लेटफॉर्म को पार की, पुल को पार की, तो 204 मीटर का पुल है, और सिग्नल को पार की तो ट्रेन खुद की लंबाई पार की। ठीक है, तो यहां कितना सेकंड लगा 57 सेकंड, और यहां कितना सेकंड लगा 23। तो देखो ये समान हो गया, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, और टी हमको दे रखा है, टी का संबंध कितना दिया है 57 संबंधे 23, 57 संबंधे 23। तो मोर भैया कितना ज्यादा, कितना ज्यादा 34 सेकंड ज्यादा लगा। और 34 सेकंड क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि 204 दूरी चलना था। तो इसका गुना ढूंढ लीजिएगा,
ढूंढने आएगा तो, ठीक है, गुना ढूंढिए, क्या गुना, 6 गुना, इसका क्या गुना हो रहा है, 6 गुना। तो ट्रेन की लंबाई इसी सिग्नल में ना पार करेगी जो सिग्नल में चली है, तो इसका 6 गुना, 6 तरीके 18 का 8 कैरी 1, 6 दूना 12, 1 13। क्लियर है, 12 1 कितना हो जाएगा, 13, यानी 138। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक, और आप डिसीजन लीजिए कि कौन आपके लिए बढ़िया है और कौन बुरा है, ठीक है। देखिए, शिला अपनी समान गति के 20/21वें की गति से चलकर वह एक निश्चित दूरी समान गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक लेती है, ठीक है। फिर देखो, वो निश्चित दूरी दिया है ना, निश्चित दूरी दे दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या समान है मेरा, डिस्टेंस, तो इनके बीच में कैसा संबंध बनेगा, उल्टा। कैसा संबंध बनेगा, इनवर्सली का संबंध बनेगा। पूछ मत देना, नहीं तो हम टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये का होता है भाई, तो व्युत्क्रम होता है, हम नहीं टेंशन में आएंगे। चले, तो देखिए, कह रहा है वो अपनी समान गति के 20 बटा इतने के, यानी पहले वह कितने से चलता था, 21 से, और अब कितने से चल रहा है, 20 से। 20/21 कहने का मतलब यही है कि पहले मैं 21 से चलता था और अब स्पीड हो गया, तो टाइम दो ही लोग हैं तो उल्टा लिख सकते हैं, 20 संबंधे 21। तो देखिए, अब उसको कितना ज्यादा मोर बाबू लग रहा है, 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, और आपको आपके अनुसार कितना लग रहा है, तो मेरे अनुसार 1 बराबर 6 अधिक लग रहा है। तो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समान समय, समान समय मतलब जो शुरू में लगता था, तो 6 बराबर इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 120, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चले, तो 120 आ जाएगा, 120 मिनट लगेगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वही सवाल कि एक छात्रावास से जाता है 5 मिनट देरी और 4 मिनट पहले से, तो हम फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक व्यक्ति है, छात्रावास 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन 60 की चाल से चलता है, तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्रावास से कॉलेज के बीच की दूरी चाहिए, ठीक है। हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा चुके हैं। एसएससी रेलवे को इस सवाल से बहुत मोहब्बत है, बाकी हम जो मोहब्बत करते हैं वो कोई नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। चलिए यहां करते हैं, तो अब चाल क्या हो जाएगा, देखिए 45 गुणे 60, और नीचे अंतर कितने का आ जाएगा, 15, और 5 4 9, 9 बटा नीचे क्या कर देंगे, 60 घंटे में बदलने के लिए। 60 से 60 भाई कैंसिल, ठीक है, 15 से 3 कैंसिल, 9 तरीके आंसर कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आरपीएफ एसआई 2019 में एक एक सवाल बहुत अच्छे से, ठीक है। बस आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है, आप मेरे पे बस ट्रस्ट रखिए ध्यान से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि क्लियर ऑल हो गया था पीछे से, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि एक एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक समूह में त्रिभुजाकार वाला, फिर क्वेश्चन आया, फिर इसको हम बहुत पोलाइट मैनर में समझेंगे। एक त्रिभुजाकार है, समबाहु है, तीनों भुजा बराबर होगी, ये यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, यहाँ कितने की चाल से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, और यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। चले, तो अब हमको इसका लसा लेना पड़ेगा, तो लसा लेंगे किसका, 12 का, 24 का, और किसका, 20 का। तो बड़ा कौन, 24, 12 काट देगा, 4 के पहाड़े में मिलेंगे कै बार में, 5 बार में, तो 24 पचे 120, यानी हम प्रत्येक दूरी को क्या ले लेंगे, 120, 120 और 120, ठीक। अब ऐसी स्थिति में हमको समय को देखना है, तो समय यहाँ क्या घंटा लगा, 10 घंटा, यहाँ 5 घंटा, सही है, यहाँ 6 घंटा। तो हमको देखना है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 360 और कुल समय कितना,
21, सही बोले हैं? हाँ, तो 21 से काट रहे हैं इसको, 21 से कम, 21 बचा कितना मेरे पास, 21, 15 और जीरो, कितना बचा, 15 जीरो, 15 जीरो बच रहा है, तो 15 और क्या बच रहा है, सही है ना, जीरो बच रहा है, तो 21 सते, ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 21 चौके, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 360 दूरी हुआ ना, और 21 हो रहा है, 20 10 21, गलत ऑप्शन सेट हुआ है क्या ये, हाँ, 3 से काट दे रहे हैं, 7 बार में 120, 15 ऑप्शन में है, 15 सत्ते 105, चले, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, ऑप्शन गलत सेट हुआ है शायद, देखो, चलिए देखिए ध्यान से, इसमें लगभग लगभग हमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये ऑप्शंस जो हैं वो गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, अब उस दिन का कोई पेपर निकालिएगा, देखिएगा 6/1/2019 में कि कुछ हुआ है क्या ऐसा, 7 से काटेंगे तो लगभग में 17 सत्ते कितना आ जाएगा, 119.1/7 ऑप्शन में आना चाहिए, यानी 17 दशमलव समथिंग आना चाहिए ऑप्शन, इन सारे ऑप्शनों को हम गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिएगा, फिर वही सवाल है, साइन बोर्ड को और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म और साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड को पार कर रही है 17 सेकंड में, और इसको पार कर रही है कितने सेकंड में, 51 सेकंड में, और कितना लंबा है, 238, तो हमारा क्या है, स्पीड इस केस में सेम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्या सेम हो रहा है, स्पीड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और टी हमको दे रखा है, कितना कितना दिया है, 51 और कितना 17, तो ऐसी स्थिति में डी भी हमारा क्या होगा, 51 और 17, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा दूरी कितना हो रहा है, दूरी ध्यान से देखिएगा, 4 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, ठीक है, 4 जोड़ेंगे 21 4 34, तो 34 दूरी ज्यादा हो रहा है, और 34 बराबर कितना ज्यादा चला, 238, तो इसका देखिए क्या गुना हो रहा है, ध्यान से देखिए, 7 गुना हो रहा है, इसका क्या गुना, 7 गुना, 7 गुना हो रहा है, तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119, ठीक है, 17 सत्ते 119, ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे करेंगे। अब वही देर वाला पहले वाला है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, समय किसमें रहेगा, घंटे में, समय किसमें रहेगा, घंटे में, तो चाल कितना है, 15 है, और कितना है, 20, अंतर कितने का, 5 का, ठीक है, 2 मिनट देर 2 मिनट पहले, यानी 4 बटा क्या कर लेंगे, 60 हो जाएगा, तो 20 से काट देंगे 3 बार में, 5 तिहाई 15 कट गया, यानी घर से हॉस्टल की दूरी कितने की रहेगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन, पुल को पार करने वाली सिचुएशन कह रहा है, 34 से इसको इतना मोहब्बत हो गया, घुमा घुमा पूछ रहा है, क्या मतलब है, चलो कोई नहीं, देखिए 204 किलोमीटर है, और एक सिग्नल है, सिग्नल को इसको पार करने में कितना लगा दे रहा है, 52 सेकंड, और इसको पार करने में कितना लगा दे रहा है, 18 सेकंड, तो देखो ये हमारा टाइम का अनुपात हुआ, एज इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टाइम के, हो जाएगा। अब टाइम बराबर ये है, ऐसे अनुपात दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो अब ऐसी स्थिति में डिस्टेंस का भी अनुपात क्या होगा, 52 संबंधे 18, काटना चाहो तो काटो, ना काटना चाहो ना, तो देखो कितना ज्यादा समय लिया, कितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, 34, और 34 बराबर चला कितना, 204, अभी आया था शायद, इसका क्या गुना, 6 गुना, क्या गुना, 6 गुना मेरे भाई, तो पूछ रहा है किसका, तो ट्रेन की लंबाई, इस सिचुएशन में ट्रेन ही पार करेंगे, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा, 108, देखो हर सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से डील किया जा रहा है। चलिए अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा, मैंने इसका रील्स भी बना रखा है, ठीक है, क्या होता है, लिखिए, एक वस्तु को 535 में बेचने पर हुई हानि, उस वस्तु को 775 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, ठीक है, लाभ का 60% है, ध्यान से समझिएगा,
अब बीच में एक कहीं क्रय मूल्य होगा, इधर कहीं बेचा गया होगा और इधर कहीं बेचा गया होगा, ठीक है। तो 535 में बेचा गया और ये कितने में बेचा गया, 775 में, ठीक है, 775 में और ये 535 में। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, अगर 775 में प्राप्त लाभ का 60% हानि है, अगर यहां 100% मुझे लाभ मिलता है तो इसका 60% यहां मिलता है। काट लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, 5 संबंधे 3, 5 संबंधे 3 बराबर कुल कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 8, और 8 बराबर इनके बीच का लाभ हानि का सिचुएशन रहे तो इनके अंतर देख लीजिएगा, तो ये का अंतर कितने के हो जाएंगे, 240 का, इसका क्या गुना, 30 गुना। तो कह रहा है क्रय मूल्य, तो यहां 3 आया था, 3 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 90। तो 90 अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसका क्रय मूल्य कितने पे आके रुक जाएगा, 625 पे, ठीक है, 625 रुपया। बहुत बेहतरीन, और इस सवाल को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें, एक दुकानदार एक वस्तु को इतने में बेचने पर उसे 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का मूल्य लागत की आधी कीमत का गणना करिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, चले हमको कुछ नहीं करना है, ठीक, हमको ये चीज करनी है कि हमें x 12% लाभ पर बिका तो 112.5/100 बराबर इसका क्रय मूल्य हो गया 2763, हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोलिए, 2763 हो गया। अब ऐसी स्थिति में हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से काट देंगे, कैलकुलेशन करिएगा 4 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में और ये 5 बार में, कोई दिक्कत है, बोलिए, कट जाएगा ना, 25 100 के 100, और ये फिर इसको 5 से काट देंगे 9 बार में और ये कटेगा 8 बार में, 9 से काटेंगे 9 त्रिक के 27, एक साथ 2 अंक उतरेगा, 9 सत्ते 63, तो हमारा x का रेट आ जाएगा कितना, यहाँ पे 307 गुणे 8, ये हमारा क्रय मूल्य होता। लेकिन हमें क्रय मूल्य की आधी कीमत का गणना करना है, यानी 1/2 कर दे तो कितना आ जाएगा, 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1228। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक कठिन सवाल को प्रॉपरली डील कर लिया, ठीक है, ज्यादा जान नहीं देना है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 42% की वृद्धि करता है और 42% की छूट पर रखता है, तो ठीक है, हमारा सीधे हम कहे थे इस चीज को कि x²/100 जितना बढ़े जितना घटे डायरेक्ट कर देना, तो 42 का वर्ग करना है, शायद 42 का वर्ग मैंने आपको सिखाया है, 0 4 4 का वर्ग 16, 8 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2764, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, हानि इस केस में होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1764 होगा, सॉरी जोड़ने में गड़बड़ी कर रहे थे हम, इसको जोड़ेंगे तो 1764 आएगा, ठीक है, तो 1764 की हानि होगी, प्रॉफिट लॉस लॉस 1764, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, वही सवाल है क्या जी, सेम टू सेम, सेम टू सेम नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा वो एसआई में कै तारीख को आया था, ये वाला, ये 6 तारीख को एसआई में आया है, और ये कब आया है, तो इसको देख लीजिएगा 10 तारीख को, 6 और 10 को ही पेपर हुआ था हमको लग रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल है, सेम टू सेम है, यहां बीच में कहीं क्रय होगा, ठीक है, इधर कहीं होगी जिसपे बेची गई है तो वहां हानि हो रही है, और यहां कहीं बेचेंगे तो यहां लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब 545 में बेचे तो हानि हो रही है और 785 में बेचे तो लाभ हो रहा है, ठीक, तो प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा, 60% क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि 785 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है, तो हानि 60% अधिक होती है, तो ये अगर 100 होगा तो ये 160 होगा कि नहीं, काट दे, तो अगर काटेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, 8 5 कुल कितना लाभ हानि का केस हमने डिस्कस किया, 13, 13 और इसके बीच में अंतर जरा निकाल लेना कितने का होगा, इसके बीच में, तो 0 गया, 4 गया, 240, कुछ बलंडर हो रहा है क्या,
देखो ध्यान से इसमें क्या है। चले ध्यान से देखिएगा, गलती यहां किया है इसने, अधिक नहीं होगा, लाभ से 60% हानि होती है, ठीक है। तो अगर वो हानि बोलेगा तो यही गलती ये कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो अगर मैं काटूंगा तब कितने का आ जाएगा, 5 संबंधे 3 का, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 8। 8 का क्या गुना, 30 गुना। तो इसका 30 गुना कितना रुपया आएगा, 90। 90 आया, इसको काटने पे 3 आया था, 90। 90 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 635 रुपया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, थोड़ा सा ये गलती कर दिए हैं, 60% अधिक नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिएगा, फिर उसी तरीके का सवाल शायद अभी जो किए थे, आधे के बराबर बताइए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x गुड़े 112.5 बटा 100, यहां देख लीजिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 100 पॉइंट हटा दिए यहाँ डायरेक्ट, और यहाँ लिख दिए 27 36, काट रहे हैं तो ये हमारा 25 से कटेगा, 40 बार में 25 से कटेगा, अभी शायद काटे थे। फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 8, 9 से काट देंगे, 9 तरीके 4, तो हमारा रेट चाहिए तो 304, सही है ना। और गुड़े 8, इसका आधा होना चाहिए, आधे के बराबर का मूल्य पूछ रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 12 16 आंसर होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला करीब है। हाँ, साधारण ब्याज लग गया, चलिए कोई नहीं। 4600 रुपए पर 8% साधारण ब्याज पे उतना है, तो आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो शेष बची राशि कितनी हो जाएगी। निवेश किया और 5 वर्ष बाद वो राशि निकाल ली जाती है, और आधी राशि को निवेश की जाती है, तो शेष बची राशि कितनी है। चलिए, हमने क्या बोला, 4600 रुपया था, 4600 रुपये पे 8% लगा दिया 5 वर्ष के लिए बटा 100 कर लिया। तो अब इसने क्या किया, डबल जीरो से डबल जीरो निकाला, ठीक है। 8 पचे 40, यानी 46 गुड़े 40 कर लिया, ठीक है। निवेश किया और 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है। अमाउंट इज विड्रॉन एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो ये आ गया 0, 4 24 कैरी 2, 16 2 18, यानी 1840 ब्याज मिला, और 4600 रुपया मेरा मूलधन था, यानी कुल रुपया कितना हो गया मेरे पास, 4 कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 6, 6440 रुपया मेरे पास था। आधा मैंने स्टॉक में लगा दिया, तो आधा स्टॉक में लग जाएगा तो कितना रुपया लग जाएगा, 3220। तो बचा मेरे पास कितना, 3220 रुपया मेरे पास बचेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये मेरा मूलधन से ये मेरा ब्याज निकला, ब्याज, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास इतना रुपया होगा, विड्रॉल हो जाएगा। अगला देखिए, 6800 रुपया 5% वार्षिक दर पर 5 वर्ष बाद निकाल ली गई, और कुल राशि का आधा शेयर बारह, वही बात है फिर से। तो हम फिर ब्याज निकालेंगे पहले, 6800 रुपया 8/100 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, पीआरटी लग रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो फिर ये कितना आ गया, 68 गुड़े 40 हो जाएगा, सही है ना। तो ये आ जाएगा 0, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 24 3 27, सही है, 2700 रुपया, और ये कितना 6800 रुपया जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 2 5 कैरी 1 8 1 9, तो 9502 रुपया लगाया, और इसका आधा मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो स्टॉक मार्केट में मेरा कितना रुपया गया, 4 रुपया 7 रुपया 6 रुपया, 0 रुपया मेरे पास बचना चाहिए, 4760। बहुत अच्छा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला। 2 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, यदि ब्याज का दर 4% है। याद करिए, मैं 2 साल का डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, पॉइंट आर स्क्वायर बताता हूं ना, SI का अंतर, सीधे सीधे 2 साल का CI और SI का अंतर 2 साल का क्या होता है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि SI का कॉन्सेप्ट होता है RT, और CI का कॉन्सेप्ट होता है RT पॉइंट आर स्क्वायर। तो CI और SI का अंतर क्या आ जाएगा, पॉइंट आर स्क्वायर सीधे। तो अब यहाँ 2 साल का है, तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, और ये बराबर क्या रुपया, 32। पॉइंट हटा देना, डबल जीरो बढ़ा देना, 16 का ये क्या गुना, 200 गुना,
तो मेरा 100 का 200 गुना कितना हो जाएगा, मेरा धन 20,000। इससे बेहतरीन तरीके से अगर कोई समझा देगा तो आके मिल लेना हमसे, हम जिंदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। फिर वही चीज मैंने बताया, CI/SI का अंतर दिया है पॉइंट स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 बराबर 36। कोई दिक्कत, तो पॉइंट हटा लेंगे तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 3600। 16 दूना 32, कट जाएगा, काट देंगे, 16 दूना 32, 4 0, 16 दूना 32, 16 बचे 80। तो 100 का ये इतना टाइम्स है, तो 100 का 225 गुना कितना हो जाएगा, 225 गुना 22500, यानी 22,500 है कहीं। देखिए डी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन तरीके से समझे, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट फिर से देखो इसको, जैसे ये सवाल जब बनाया है ना तो एक ही तरीके का सवाल बनाया है बस बेवकूफ की तरह, ठीक है। अब एक दिन का पेपर आ गया तो वो पेपर बार बार रिपीट कर रहा है, एक बच्चा देख लेगा तब तो उसको, अगर उसको एनालिसिस मिल जाएगा तब तो वो सब सवाल कर लेगा, ठीक है। चलिए फिर वही चीज, पॉइंट आर स्क्वायर, तो पॉइंट 16 बराबर कितना आ गया 40। तो ये बताइए 16% बराबर कितना आ जाएगा 4,000 हो जाएगा। 16 से काट दे, 16 दूना 32, 16 पचे 80, 250 गुना हुआ, तो 100 का 250 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 का 250 25,000। बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपसे अनुरोध है ध्यान से समझिएगा, आज देख लीजिए ध्यान से, 44 सवाल हो गया है, ठीक है। एक और सेट आएगा 22 क्वेश्चन का, RPFSI खत्म, ठीक। अब आपसे अनुरोध है, प्लीज अनुरोध है, शेयर करिए, ठीक है, और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें। अब आप ये बहाना तो नहीं कर सकते कि मैं रेगुलर नहीं हूं, मैं रेगुलर हूं, ठीक है। और मैं हर दूसरे दिन आपके समक्ष आके खड़ा रहूंगा, हाथ जोड़ूंगा, परिवार के लिए विनती करूंगा, और बड़ा करिए। परिवार कुनबा जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना जबरदस्त होगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, पूरे रेलवे में आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए, और SSC वालों के साथ भी हम हैं। तो SSC वालों के लिए हम अल्टरनेट डेज पे जो वीक खाली होंगे, तो हफ्ते में कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन पे, ठीक है, एक एक सेट SSC का लगाने का प्रयास हो। अब अभी वादा नहीं करते हैं क्योंकि हम अकेले हैं, अगर आप हमारा सहयोग और मनोबल इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ हो सके, ठीक है। इसलिए यहीं अपनी वाणी को विराम लगाते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।